राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लासेज में आज हम पढ़ेंगे ई क्लासेज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 11, जिसमें आपके बुक है अंतरा भाग 1। अंतरा जो प्रथम है वो आपके 11th क्लास में है। अंतरा भाग 2 जो है वो अगले साल से यानी 12th क्लास में लागू होगी। 11th क्लास के लिए अपने यहां से हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश, इन तीनों विषयों का सारगर्भित अध्ययन करने के लिए आप सभी ई क्लासेस से जुड़ जाएं। इसमें जो बातें खास है वो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान जो नियम है उसके अनुसार आपको होमवर्क करना है और वो होमवर्क कॉपी है वो आपके विद्यालय में जमा होगी, जहां पर उसी के अनुसार आपको अंक भी दिए जाएंगे, आपका मूल्यांकन भी होगा, आपकी जो परीक्षा है वार्षिक वो भी उन्हीं के आधार पर होगी। तो नियमित रूप से जो प्रश्न अंत में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के जवाब आप अपनी एक एक पुस्तिका मेंटेन करें, अर्थात आप अपनी एक कॉपी डाल लें, उस कॉपी में ये सवाल करते रहें और जब भी समय मिले तो आप यानी राजकीय नियमों का पालन करते हुए अपने विद्यालय में अपने विषय अध्यापक से उन्हें चेक करवा लें, उन पर सिग्नेचर करवा लें, ताकि भविष्य में आपके लिए ये अच्छा रहे। SW इसलिए दिया जाता है कि आप नियमित रूप से अपडेट रहें, अद्यतन रहें। तो आपको नियमित रूप से ये SW जो दिया जाता है, होमवर्क जो दिया जाता है, वो आपको निश्चित रूप से करना है। इससे पहले अपन ने हामिद वाला पार्ट पढ़ा, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के होमवर्क मेरे पास आए और मैंने देखा कि वास्तव में अच्छा था। और अन्य विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने अपने अध्यापकों के पास, यानी आपको पहली जो पसंद है या पहली प्रायोरिटी है वो अपने जो क्लास टीचर हैं या आपके जो विषय अध्यापक हैं उनके पास भेजना है। अगर विषय अध्यापक के पास जैसे कैसे नहीं व्यवस्था हो पाती है तो आपको ये मेरे नंबर दिए हुए हैं 9610208295, इन पर आप भेज सकते हैं। इन नंबरों पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है जो 11th क्लास नाम से अलग ही है, यानी गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग अलग है। तो 11th क्लास के लिए अलग अलग 4-5 ग्रुप जो निर्मित किए गए हैं उनमें आप जुड़े रहें। समय समय पर आपके लिए सारे पाठ जितने भी आपके ये इन 3 विषयों के जो जितने पाठ है वो सारे अच्छी तरह से आपको करवाए जाएंगे और आप निश्चित रूप से जुड़े। ई क्लासेस को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जब भी पाठ चढ़े तो पाठ चढ़ते ही आपके नोटिफिकेशन आ जाएं और आप उस पाठ को पढ़ लें। वैसे अपने यहाँ से जो ये अपने ये ग्रुप्स है, इन ग्रुप्स पर डेली क्लास मेंटेन होती है, डेली कोई न कोई सब्जेक्ट जो तीनों में से किसी न किसी एक सब्जेक्ट की कक्षा अवश्य अपलोड होती है, तो आप उस पाठ को पढ़ें। अब पाठ जो है वो आपको दिया हुआ, इस पाठ में देखिए अपन एक हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ पाठ है, टॉर्च बेचने वाला, बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक व्यंग्य है, यानी एक व्यंग्य प्रधान जो पाठ है, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। और हरिशंकर परसाई जो है वो एक व्यंग्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं। 1922 से लेकर के 1995 तक इन्होंने अपनी कलम से अपने इस साहित्य को, अर्थात हिंदी साहित्य को सिंचा, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तो अपन इसका परिचय पढ़ेंगे, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे, पाठ के बीच में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो पढ़ेंगे, और आपकी मुख्य परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो इतने चीजों का अध्ययन करने के पश्चात हम जानेंगे कि पाठ क्या है, और आप होमवर्क है वो निश्चित रूप से करें और होमवर्क अपने टीचर्स के पास भी भेजें। तो आइए चलते हैं उस पाठ पर। सबसे पहले चलते हैं अपन इनके परिचय पर। देखिए, सबसे पहले हरिशंकर परसाई का परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। MA का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, और BA का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। MA का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, या हिंदी में हम कहें तो अधिस्नातक। अधिस्नातक का अर्थ होता है MA और केवल स्नातक का अर्थ होता है BA। कुछ वर्षों तक अध्ययन और अध्यापन कार्य करने के पश्चात
करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्रता या स्वतंत्र लेखन में जुट गए। 1947 से इन्होंने स्वतंत्र लेखन का काम शुरू किया। तो इसका मतलब है कि 25 साल की उम्र में इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। कहां से? जबलपुर से। और उस पत्रिका का नाम क्या था? वसुधा। परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की है। देखिए, मैंने अभी कहा था कि ये व्यंग्य निबंधकार है या व्यंग्यकार हैं। तो व्यंग्य विधा जो है अर्थात व्यंग्य के माध्यम से वर्तमान में जो बुराई है या वर्तमान में कोई सुधार चाहते हैं तो उस पर व्यंग्य करना, ताकि व्यंग्य के माध्यम से हमें समझाना। उनके जो व्यंग्य हैं, उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चेतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। अर्थात समाज में कोई विसंगतियां हैं, समाज में कोई कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों पर वो व्यंग्य करते हैं और उन कुरीतियों के प्रति हमें चेतन करते हैं कि ये बुराइयां हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम है। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा पाठ है। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। बोलचाल के जो शब्द हैं उनका ही प्रयोग है वो करते हैं, और कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा इसे वे बखूबी जानते हैं। मतलब यहां जैसे मान लो अभी चल रहा है, इस यहां पर इसे कौन सा शब्द रखना चाहिए वो अच्छी तरह से जानते थे। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है हंसते हैं रोते हैं। एक तो ये 2 दर्जन का अर्थ है लगभग 24 पुस्तकें। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी तट की खोज ये उपन्यास है। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज ये इनके उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य लेख संग्रह है। निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये एक लेख संग्रह है। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। इनका जो काव्य है वो हम कहां देख सकते हैं? परसाई। अगर हमें पढ़ना है कि इनका साहित्य पढ़ना है तो उस किताब का नाम है परसाई रचनावली, और उसके 6 भाग है। कितने भाग हैं? 6 भाग है। उन 6 भागों में आप इसे पढ़ सकते हैं। यहां संकलित रचना है टॉर्च बेचने वाला, और वे टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया। आस्थाओं का बाजारीकरण हो गया है, अपनी जो आस्थाएं हैं वो बाजार में बिकने जैसी हो गई है। उन पर और धर्म के रूप में जो पाखंड करते हैं उस पाखंड पर करारी चोट इसमें की गई है। इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे, टॉर्च बेचने वाला एक पाठ जो है, इसको देखने से लगता है कि टॉर्च बेचने वाला क्या है, कहीं न कहीं इसमें व्यंग्य जरूर है। तो आइए अपन देखते हैं इस पाठ को। इसका मूल पाठ देखिए, टॉर्च बेचने वाला। अब पाठ शुरू होता है, आप ध्यान पूर्वक पाठ को सुने कि वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। इसका जो मुख्य जो कैरेक्टर है, मुख्य जो पात्र है, चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था, और बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर आया, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ाकर एक चोगा पहन रखा था। मैंने पूछा कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया कि बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब ये दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। उसने कहा कि मैं बाहर गया था। दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उसने कहा बाहर गया था, ये जवाब था उसका। मैंने कहा आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा वह काम कर दिया, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है, अर्थात अब तो मेरी आत्मा में रोशनी हो गई है। ये सूरज छाप टॉर्च व्यर्थ मालूम होते हैं।
अर्थात ये जो बाहरी जो टॉर्च है वो कोई काम के नहीं है। मैंने कहा तुम शायद संन्यास ले रहे हो, जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। मतलब कि जो व्यक्ति आत्मिक रूप से प्रकाशित हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वह व्यक्ति इसी प्रकार की बातें करता है, उसे ये जो संसार की चीजें हैं वो अच्छी नहीं लगती है। तो आगे वो पूछते हैं किससे दीक्षा ले आए, मतलब आपने गुरु किसको बनाया है। मेरी बात से उसे पीड़ा हुई, उसे बुरा लगा। उसने कहा ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी आत्मा को घायल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सवाल कर रहे हैं कि आत्मा सबकी एक है, इसलिए अगर आप मुझे घायल करने का प्रयास करते हो तो इसका अर्थ है कि तुम स्वयं अपनी आत्मा को घायल कर रहे हो। मैंने कहा यह सब तो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया है? क्या उधार मिलना बंद हो गया है? क्या अब हरिशंकर परसाई बन गए हो? उसने कहा कि बात क्या है, आप ये सन्यास क्यों ले रहे हो? इस संसार से आपको ये सन्यास क्यों हो रहा है? कारण क्या है? साहूकार ने ज्यादा तंग कर लिया, तंग करना शुरू कर दिया। क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा कि आपको इससे ज्ञान कैसे हो गया? अर्थात आदमी संसार में संसारिकता को त्यागने के 2-3 कारण होते हैं कि बीवी ने त्याग दिया, या शहर में उधार मिलना बंद हो गया, या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया, या चोरी के मामले में फंस गए हो। तो आपको हुआ कैसे? उसने कहा आपके सब अंदाज गलत थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक घटना हो गई है। क्या घटना हुई है? एक घटना हो गई है जिसने मेरा जीवन बदल दिया है। वो क्या घटना हो गई उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूं, मैं किसी को बताना नहीं चाहता, पर क्योंकि मैं आज ही यहां से दूर जा रहा हूं इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूं। अब वो कहता है कि अब मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे तो यहां से छोड़ना है, ये जगह छोड़नी है, मैं बहुत दूर जा रहा हूं, इसलिए अब मैं आपको सुना देता हूं। उसने बयान शुरू किया कि 5 साल पहले की बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा हुआ था, मतलब थोड़ा चिंतित था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। अब सवाल क्या था? और वो सवाल था कि पैसा कैसे पैदा करें, मतलब रुपए कैसे कमाएं। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। अर्थात हम दोनों उस सवाल पर सोचने लगे कि अधिक से अधिक पैसे कैसे कमाए जाए, जिससे हम वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्तमान अर्थव्यवस्था पर बात आ रही है कि वर्तमान में अभी पैसे का बोलबाला है। जहां पैसा है वहां सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिना पैसे के आदमी चाहे कितना ही बड़ा विद्वान है फिर भी उसे बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। तो उसने कहा कि हम उस सवाल को, जो हमारे पास सवाल था, उस सवाल को हल करने में लगे, लेकिन वो हल नहीं हो पाया, हमें पसीना आ गया, लेकिन सवाल हिला भी नहीं, अर्थात सवाल हल नहीं हुआ। दोस्त ने कहा यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे हैं, उखड़ेगा नहीं, इसे टाला जाए, अर्थात इस सवाल को छोड़ दो, ये सवाल अपने काम का नहीं है। अब आगे क्या होता है देखिए। मैंने कहा हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। हम दोनों क्या है कि उस सवाल से पीछा छुड़ा करके और उससे मुंह मोड़ लिया, लेकिन हमारे सामने वही सवाल आकर के फिर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा यार ये सवाल टलेगा नहीं, ये बहुत एसेंशियल है, चलो इसे हल कर दें। पैसा पर पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। इस सवाल को हल करने का अर्थ यही था कि भाई कोई ना कोई काम धंधा ऐसा करे जिससे ज्यादा पैसे मिले। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े। तो एक वो दूसरी दिशा में चला गया, जैसे मैं उत्तर में चला गया, वो पूर्व में चला गया, तो हम दोनों है वो अलग अलग दिशाओं में चले गए। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहां पर मिले। 5 साल बाद हम भटकते रहे, पैसे कमाने के इस सवाल को हल करने में लगे रहे, और 5 साल बाद हम वापस मिले। दोस्त ने कहा यार साथ ही क्यों नहीं चले, अर्थात 5 साल बाद हमने देखा और फिर कहा कि यार हम साथ ही चलते हैं। नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी है, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। कि मैंने जो कथाएं पढ़ी है, कहानियां पढ़ी है, उसमें जो अपने भाग्य को आजमाते हैं वो अकेले ही जाते हैं। साथ में जाने में किस्मतों में टकराहट और टकरा कर टूटने का डर रहता है। 2 आदमी होते हैं, दोनों की किस्मत अलग अलग,
तो अलग अलग रहेंगे तो उसमें क्या है कि टकराने का डर रहता है, तो इसलिए नहीं। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता, बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है, अपना हाथ ही नहीं सूझता है, आदमी को आदमी नहीं दिखता है, वह भटक जाता है, उसके पाँव में कांटे बिन जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा होता है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है और अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है, वो मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि बहुत सारी ऐसी बातें होती। अब अपनी जैसे टॉर्च है उसके पास, वो टॉर्च को बेचने के ये तरीके हैं, इस तरीके से वो टॉर्च बेचता है कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। लोग कहते थे वास्तव में ही टॉर्च तो बहुत जरूरी है, टॉर्च तो हमारे लिए अभिन्न अंग है, रात्रि को तो टॉर्च हमारे पास होनी चाहिए। और ऐसा हम सोचते भी हैं। कई लोग रात्रि को जब सोते हैं तो अपने पास खाट पर एक टॉर्च रखते हैं और जब भी उन्हें जरूरत होती है, जब भी वो उठते हैं तो वो टॉर्च लेकर के और निकलते हैं। और वास्तव में ये अच्छी भी बात है, पर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं, भरे दोपहर में। यानी अब दोपहर को लोगों को डराते हैं और वो डरने लग जाते हैं। आदमी को डराना कितना आसान है, लोग डर जाते हैं। तब मैं कहता भाइयों ये सही अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूं। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। तो कैसी बैटरी बेचता है वो? सूरज छाप बैटरी का नाम है उसका। और इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें, साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लग जाता। मतलब अपन देखते हैं आए दिन चौराहे पर कोई न कोई खेल दिखाने वाला होता है, कोई कुछ चीजें बेचने वाला होता है। अपन बसों में देखते हैं कि यहाँ तक कि छोटी छोटी सुइयां बेच करके लोग अपना गुजारा करते हैं और वो उस सुई का इतना बखान करते हैं कि हम भी खुद सोचते हैं कि वास्तव में ये चीज हमें लेनी चाहिए। तो इस प्रकार वो उसने कहा कि हम नाटकीय ढंग से इस प्रकार में टॉर्च बेचने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उसी जगह पर पहुंचा जहां मुझे मेरा दोस्त मिलना था और वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वो नहीं आया। मेरा दोस्त नहीं आया। क्या हुआ? क्या भूल गया वो, या अब वह इस असार संसार में रहा ही नहीं है? अर्थात ये जो बिना काम का जो संसार है इसमें इससे चला तो नहीं गया। मैं इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक शाम जब मैंने एक शहर की सड़क पर मैं चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है और लाउड स्पीकर लगे हैं। देखिए यहाँ पर कहानी में थोड़ा मोड़ आता है कि जब शाम को उसने देखा कि वहां पर एक मंच सजा हुआ था और उस मंच पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। अब वहां वो देखता है तो क्या दिखता है उसे? मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके हुए बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। खूब पुष्ट है और संवारी हुई लंबी दाढ़ी, पीठ पर लहराते लंबे केश। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर के बैठ गया। वहां जब मैंने जाकर के देखा तो एक जो वाचन करने वाले हैं, एक उपदेशक बैठे हुए हैं, भव्य अर्थात एक साधु के रूप में, एक बहुत ही सुंदर रेशमी वस्त्रों को पहने हुए एक आदमी पुरुष सज्जन बैठे हुए हैं और बहुत सारी भीड़ है जो सर झुकाए हुए बैठे हुए हैं और उन्हें सुन रहे हैं। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से रहस्यमय संदेश उसके कानों में पड़ रहे हैं। अर्थात जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आकाशवाणी को सीधे वो प्रसारित कर रहे हैं। आकाशवाणी हो रही है उन्हें और वो उस आकाशवाणी को बोल रहे हैं जिससे वे भाषण दे रहे हैं। वे कह रहे थे कि मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं, उसके भीतर कुछ बुझ गया है और यह युग ही अंधकार में है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए हैं। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथभ्रष्ट हो गया है। अर्थात चारों ओर आदमी को कुछ सूझता ही नहीं है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है और वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। आदमी भय से और पीड़ा से आदमी दुखी हो रहा है। आदमी की आत्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रही है। आदमी अपना लक्ष्य भूल रहा है। इसी तरह वे बोलते गए, लोग स्तब्ध सुनते गए। लोग एकदम अवाक होकर के सुन रहे थे कि वास्तव में जो योगी जी है वो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। मुझे हंसी छूट रही थी
एक दो बार दबाते दबाते हंसी फूट गई। अब क्या है कि उनको बहुत ज्यादा हंसी आ गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। पास के श्रोताओं ने कहा, ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रवचन चल रहे हैं और तुम हंस रहे हो। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, वहां प्रकाश भी है। अर्थात जहां पर अंधेरा है वहां प्रकाश निश्चित है, ढूंढने की आवश्यकता है। आदमी को, जैसे अगर मान लो कोई आदमी रास्ता खो गया है तो रास्ता जरूर है, उसे बुद्धि और विवेक और विनम्रता के साथ उस रास्ते को ढूंढना है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर खोजो और अंतर में बुझी हुई इस ज्योति को जगाओ। तुम सब उस ज्योति को जगाने के लिए मैं आह्वान करता हूं। अर्थात मैं आपको प्रेरित करके और आपके अंदर जो ज्योति बुझ चुकी है उस बुझी हुई ज्योति को जगाने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूं, शाश्वत जिसका कभी अंत नहीं होता है। वो ज्योति मंद पड़ जाती है, वह ज्योति थोड़ी मध्यम हो जाती है, लेकिन वह ज्योति कभी बुझती नहीं है। हमारे साधना मंदिर में आकर उसे ज्योति को अपने भीतर जगाओ, लेकिन उसके लिए उस मंदिर में साधना आवश्यक है। अर्थात जिस मंदिर में दीपक जलता है वह मंदिर हमेशा रोशनी युक्त रहता है, और जिस मंदिर में दीपक ही नहीं जलता, अर्थात अपने मन में भी जब हम दीपक जलाएंगे, ज्ञान का प्रकाश जलाएंगे, तो सब कुछ ठीक होगा। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा ऐसी चीज सुनकर के, और मैं बहुत ज्यादा हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर के भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर के खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार में चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझक कर, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसे मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, और वो कौन थे? उसके दोस्त ही थे। जिस दोस्त ने उसे, अर्थात उस दोस्त ने एक बात वही थी, ये एक व्यापारी बन गया था, बेचने वाला, और वो लोगों को उपदेश देने वाला बन गया था। बोले, मैं पहचान कर बोलने वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं करनी है। जब तक मैं बंगले में नहीं पहुंचता हूं, घर नहीं पहुंचता हूं, तब तक आपको कोई बात नहीं करनी है, वहीं पर ज्ञान चर्चा करेंगे। मुझे याद आया कि वहां ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उनका ठाठ देखा। वैभव देखकर मैं थोड़े झिझका, परंतु तुरंत ही मैंने अपने दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। यार, तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है, ये मुख्य लाइन है। इसका प्रश्न आएगा आपके, इससे क्या आशय है? परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है, अर्थात व्यक्ति को जीवन में अच्छी बातों की तरफ परिवर्तन करना चाहिए। अंत तक व्यक्ति का जीवन बदलता रहता है, व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता रहता है। अब आगे क्या होता है देखिए। मैंने कहा, शाले फिलोसफी मत बघार, ये बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमाई 5 सालों में। उसने कहा, मुझे ये फिलोसफी, ये तो दर्शन शास्त्र की बातें ना, इन बातों का मेरे ऊपर कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रह चुका हूं, तू मेरा दोस्त है और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, तुम कितने अंदर और कितने बाहर हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मेरे सामने इस प्रकार ये फिलोसफी मत डाल। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? उसने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तुम भी टॉर्च के व्यापारी हो? तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूं वही तू कर रहा था, मैं सीधे ढंग से कहता हूं। और आगे वो क्या कहते हैं? आगे वो कहते हैं कि जो बातें मैं सीधे साधे ढंग से कहता हूं, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अर्थात तू उपदेश देता है, वही बात मैं कहता हूं कि अंधेरा है, इस अंधेरे को दूर करने के लिए मेरी जो सूरज छाप जो बैटरी है, टॉर्च है, ये आपका सारा अंधेरा दूर कर देगी। लोगों को डराता मैं हूं, डराता तू है, तो फिर अपन में अंतर क्या हुआ? अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूं, तू भी तो लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च बेचूंगा, मैं साधु दार्शनिक और संत कहलाता हूं। अर्थात मैं जिस प्रकाश को बेचता हूं वो प्रकाश खरीदने की आवश्यकता नहीं है, उस प्रकाश को जगाना होता है। तुम कुछ भी कहलाओ, तुम टॉर्च हो। अर्थात तुम टॉर्च हो, तुम्हारे और मेरे परिवर्तन एक जैसे हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने, साधु बने, अगर वे लोगों के अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में
कभी भी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भरी दोपहर में लोगों से कहता हूं कि अंधकार छाया है, अंधकार छाया हुआ है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। अर्थात मेरी कंपनी टिकी हुई है, अर्थात मैं धर्म के नाम पर और एक शास्त्र के नाम पर बेचता हूं। कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज था, टॉर्च से बहुत ज्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च को की नई दुकान बाजार में नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। अर्थात जिस टॉर्च को, वो उसका दोस्त कहता है कि जिस टॉर्च को मैं बेचता हूं वो टॉर्च किसी दुकान में नहीं मिलती, वो सिर्फ और सिर्फ बातों से ही मिल जाती है, और उस टॉर्च की कीमत बहुत अधिक है। तू एक दो दिन रह तो तुझे मैं समझा देता हूं। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा, और तीसरे दिन सूरज साहब टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक करके नया काम शुरू कर दिया। अर्थात अब मैंने ये सोच लिया। इस पर देखिए, धर्म के प्रति जो आस्था है, उस आस्था पर व्यंग्य किया गया है कि लोगों को एक रास्ता दिखाने वाले लोग, जो व्यक्ति उपदेश देते हैं, वो व्यक्ति भी कैसे कैसे होते हैं, वो व्यक्ति क्या वास्तव में उनकी करनी और कथनी समान होती है, इस पर व्यंग्य किया गया है। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, पर कंपनी बदल रहा हूं। अर्थात मैं अब वास्तव में ये वो टॉर्च नहीं बेचूंगा, अब मैं वो टॉर्च कौन सी बेचूंगा? लोगों के मन के अंधकार को दूर करने वाली, अर्थात मैं एक साधु बन जाऊंगा। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें लेखक ने ये कहना चाहा है कि व्यक्ति की कथनी जो है, अर्थात बात जो कहनी और करनी जो है, दोनों समान होनी चाहिए। कबीर ने कहा था कि कथनी मीठी खांडशीर करनी 20 किलो, कथनी तज करनी करे विष से अमृत हो। अगर कोई व्यक्ति बात बहुत अच्छी कहता है लेकिन करता बहुत बुरा है, अगर कोई व्यक्ति जैसा कहता है वैसा ही करता है, तो वह व्यक्ति सफल हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर कौन कौन से हैं। हाँ, तो अब देखिए आपके प्रश्न, और ये प्रश्न आपको लिख करके अवश्य भेजने हैं, इनका गृह कार्य करना है। ये गृह कार्य आप अपनी एक कॉपी डाल लें, और वो कॉपी अपने टीचर से जरूर चेक करवाएं, ताकि आपका होमवर्क होता रहे। लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज साहब ही क्यों रखा? क्योंकि सूरज भी रोशनी देता है, और उसकी टॉर्च है वो भी अंधेरा दूर करती है। 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहां होती है? जब वो दोस्त मिलता नहीं है तो 5 साल बाद वो सोचता है कि अब मैं मेरे दोस्त को ढूंढने के निकलता है, तो एक सड़क पर उन्होंने देखा कि वहां एक भव्य आयोजन हो रहा था, और उस भव्य आयोजन मंडप था, और उस मंडप में एक सज्जन पुरुष बैठे हुए उपदेश दे रहे थे, और वे भी अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने की बात कर रहे थे, और वहां पर उनकी मुलाकात होती है। पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था, और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? पहला दोस्त वही था जो टॉर्च, वास्तविक सूरज साहब टॉर्च बेचता है। भव्य पुरुष ने कहा, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात जहां पर अंधकार है वहीं प्रकाश है, यानी जहां हम रहते हैं या हमारा जो मन है, इसी में हम अपनी समस्याओं को ढूंढ सकते हैं, समस्याओं का निजात प्राप्त कर सकते हैं। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है? देखिए, दोनों, वैसे बात तो दोनों में ही एक भौतिक है और एक आध्यात्मिक है। एक टॉर्च जो है सूरज छाप, ये भौतिक अर्थात जिसको हम देख रहे हैं, और ये महसूस करने वाले अंधेरे की बात है। एक जिसको हम एक ये कह सकते हैं कि एक कल्याण के मार्ग की ओर है, और एक जो है वो व्यक्ति को भौतिक जगत से सावधान रहने के लिए बात कह रहा है, पाठ के आधार पर बताना है। सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, ये उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत और क्यों? अर्थात व्यक्ति धन कमाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, लेकिन वह मनोवांछित अर्थात
जितना वो चाहता है उतना धन नहीं कमा पाता है, तब वो कहते हैं कि ये जो धन कमाने का जो प्रश्न है, धन कैसे कमाया जाए, इसका जो पांव है वो बहुत जमीन में गहरे गड़े हैं, अर्थात ये जो है वो संतुष्ट इसमें व्यक्ति कोई नहीं होता है। इस कथन में मनुष्य क्या कहना चाहता है? व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। प्रसाद जी की इस रचना को आधार मानकर देखिए इसमें व्यंग्य विधा में भाषा जरूरी है। इसमें जैसे जो व्यंग्य प्रधान, जैसे अभी उन्होंने कहा था अंत में, देखिए अपन अंत में जब देखते हैं कि क्या धंधा करते हो करोगे, तो उन्होंने कहा कि धंधा वही करूंगा लेकिन टॉर्च बेचूंगा, लेकिन कंपनी बदल रहा हूं। कंपनी मतलब कि पहले तो जो थी वास्तव में सूरज साहब थी, और अब मैं सूरज साहब वो नहीं, अब मैं एक साधु बन करके टॉर्च बेचूंगा। आज से स्पष्ट कीजिए, क्या पैसा कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है? इसका आश्चर्य क्या है? अर्थात इस पर व्यंग्य है कि पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार, अर्थात जो अच्छा होता है, सकारात्मक भावों से जो पैसे या अपना जिससे जीवन चल सकता है उतना ही कमा करके संतुष्ट हो जाना चाहिए, और व्यक्ति को सदा सदाचार का पालन करना चाहिए। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंदर खोजो, अर्थात अपने अंदर, और अंदर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। अर्थात प्रकाश बाहर नहीं है। बाहर से जब हम देखते हैं, बाहर से जो सूरज की रोशनी देख रहे हैं, ये प्रकाश जो है ये भौतिक प्रकाश है। हमें आध्यात्मिक प्रकाश को जगाना है। धंधा वही करूंगा यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं, अर्थात टॉर्च ही, अर्थात प्रकाश का ही काम, तो वही प्रकाश दिखाने का ही करूंगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पाठ आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस पाठ के जितने भी सवाल है वो आप करके अवश्य भेजेंगे। आज तक बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।